दोस्तों, मेरा नाम सचिन है और मैं चंदनपुर गांव में रहता हूँ। मेरे परिवार में कुल 5 सदस्य हैं। मैं, मेरा बड़ा भाई, मेरी भाभी और मेरे माता पिता। मेरे बड़े भाई की शादी अभी पिछले महीने ही हुई है। दोस्तों, मेरी भाभी बहुत खूबसूरत है, जैसे कोई परी हो। जैसे गोरे गाल, काली बड़ी बड़ी आंखें, सुंदर सी डॉल फिगर। दोस्तों, जब मैंने उनको पहली बार देखा तो देखता ही रह गया। उनकी मुस्कान किसी फिल्मी हीरोइन से कम नहीं है और उनकी उम्र मात्र 19 साल है। अभी उनका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुआ है। दोस्तों, मैं अभी 12वीं क्लास में पढ़ता हूँ। मेरा बड़ा भाई एक प्राइवेट कंपनी में मुंबई में नौकरी करता है और मेरा भाई पिछले हफ्ते ही मुंबई वापस चला गया। तब से भाभी बहुत उदास रहने लगी। मैंने भाभी को समझाया कि क्या कर सकते हैं भाभी, हमारे पास इतना खेत भी नहीं है और यहाँ पर कोई ऐसा काम भी नहीं है जो भैया यहाँ रहकर कर सकें। तभी भाभी मुझसे गले लग के रोने लगी। तभी मैंने मन ही मन सोचा कि अब भाभी को उदास नहीं रहने दूंगा। तभी अचानक दरवाजे पर पिताजी की आने की आवाज़ आती है। दरवाज़ा खोलो। दरअसल माँ और बाबूजी कल से ही किसी शादी में गए हुए थे और मैं दरवाज़ा खोलने चला जाता हूँ और भाभी अपने कमरे में चली जाती हैं। फिर पिताजी, मैं, माताजी आपस में शादी के बारे में बातें करने लगते हैं। तभी अचानक पिताजी आवाज़ लगाते हैं, बहू, तुम भी हमारे साथ बैठ कर बातें करो। अकेले कमरे में क्या कर रही हो? मुझे पिताजी का ये इस तरह भाभी को बुलाना कुछ अजीब लगा, क्योंकि पिताजी पुराने ख्यालों के व्यक्ति हैं और वह भाभी से डायरेक्ट बात नहीं करते थे। कभी कुछ कहना होता था तो मेरे या माताजी के माध्यम से कह देते थे। तभी भाभी शर्माती हुई आती हैं और हम लोगों के पास बैठ जाती हैं और पिताजी उनकी तरफ टिकटिकी लगाकर देखने लगते हैं। भाभी जी को भी उनका ये व्यवहार अजीब लग रहा होता है। मुझे पिताजी पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उनको आज क्या हो गया है, शर्म उनके अंदर बाकी है या नहीं। तभी भाभी जी कहती हैं, मैं सब लोगों के लिए चाय बनाकर लाती हूँ, और किचन में चली जाती हैं। पिताजी भी उनके पीछे पीछे रसोई की ओर जाने लगते हैं। तभी माँ बोलती हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं? फिर वह वहीं बैठ जाते हैं। अगले दिन का नज़ारा देखकर तो मेरे पैरों के जैसे नीचे से जमीन ही खिसक जाती है। पिताजी बाथरूम की खिड़की से झांक रहे थे, जिसमें भाभी जी नंगी नहा रही थी। मुझे देखते हैं तो वो तुरंत वहां से चले जाते हैं। तब मैं पिताजी के इस गंदे इरादे को तुरंत समझ जाता हूँ। उस समय तो मैं चुपचाप ही स्कूल चला जाता हूँ। लेकिन जब मैं दोपहर को घर आता हूँ तब भाभी मुझे उनकी हरकत के बारे में बताती हैं, क्योंकि उन्होंने भी पिताजी को जागते हुए देख लिया था। मुझे बहुत गुस्सा आता है इस बात पर और मैं भाभी से कहता हूँ
कि इस बारे में हमें माता जी को बता देना चाहिए, लेकिन भाभी बदनामी होने की वजह से मना कर देती हैं और कहती हैं आगे कभी अगर ऐसा हुआ तो सोचेंगे। उस समय पिताजी और माताजी दोनों खेत पर गए हुए थे। तभी भाभी कहती है कि तुम हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। मैं बोलता हूँ नहीं, मुझे भूख नहीं है। भाभी कहती हैं खाओगे कैसे नहीं, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी। फिर वह मुझे अपने हाथों से खाना खिलाने लगती है और हम दोनों एक दूसरे को अपने अपने हाथों से खाना खिलाते हैं। मैं भाभी से पूछता हूँ कि आपको भैया की कितनी याद आती है। वह बात को टालते हुए बोलती हैं कि तुम हो तो मेरा ख्याल रखने के लिए। और हम दोनों एक दूसरे की आंखों में खोने लगते हैं। मेरी पैंट में टेंट बनने लगता है। हम दोनों प्यार के आलम में पूरी तरह मदहोश होने लगते हैं। वह मुझे किस पर किस करने लगती हैं। तभी उनके अनमोल रतन बाहर आने लगते हैं और हम टिक टिक घोड़ा खेलने लगते हैं। हम टिक टिक घोड़ा खेल ही रहे थे, तभी अचानक माता जी घर के अंदर आ जाती हैं और हम लोग उनको देखकर बहुत डर जाते हैं। दोस्तों, कहानी बहुत लंबी हो रही है। कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए देखिए कहानी का पार्ट 2। तो दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए और हाँ, कमेंट जरूर कीजिए कि मैं इसका दूसरा पार्ट कब जल्दी से जल्दी अपलोड कर सकूं। ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, इस वीडियो को शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में मैंने बहुत मेहनत की है, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।